नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जॉब स्टूडेंट में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले बीएसएफ की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट आई है। ये ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल। अगर आप इंडिया की किसी भी स्टेट या टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी जेंडर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनको छोड़ के सभी कैंडिडेट बिल्कुल ही फ्री में आवेदन कर सकते हैं। मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों पोस्ट का ही अगर बात करें तो आपका जो है यहाँ पे सोवरमैन और जनरेटर ऑपरेटर, लाइनमैन, हैंड कांस्टेबल और भी एक दो ऐसे पोस्ट हैं जिनको ये बारे में मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दर्शाया, तो आपको आगे चल के जो है वीडियो में पता लग जाएगी। और दोस्तों इसकी सैलरी जो है 81,000 तक जो है यहाँ पे जाने वाली है और 28,000 पर मंथ से स्टार्ट होगी। मैं प्रॉपर आपको जानकारी दूंगा ताकि आप भी इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाए। दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए इसी तरह की खबर लेके आते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देते हैं तमाम जानकारी। अब दोस्तों आप सभी देख सकते हैं ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर जनरल बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम बीएसएफ के तौर पे जानते हैं, इसके तरफ से ये जो है ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई है, जो कि नॉन गेजेटेड है। ग्रुप सी की जो यहाँ पे वैकेंसी है, ऑनलाइन मोड से ही केवल आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे वो चीज़ कह दिया गया है। और ये जो है 2020-21 की ये वैकेंसी है। प्रॉपर जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो अब देखिए एएसआई जो डीएम ग्रेड 3 की है, उसमें एक पोस्ट है जनरल के लिए। और यहाँ पे आप लोग की जो है वो सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 तक आपकी बनने वाली है। उसी तरह यहाँ पे हेड कांस्टेबल कारपेंटर की है, हेड कांस्टेबल प्लम्बर की है, कांस्टेबल स्विमरमैन की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की है, कांस्टेबल यहाँ पे दिया गया है, जो जनरेटर मैकेनिक है उसके लिए, लाइनमैन के लिए। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पे वैकेंसीज हैं, तो आपको पता चल गया। टोटल यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सभी पोस्ट 72 पोस्ट टोटल दिए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे तो उसमें आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसकी जो है वो एज लिमिट। तो एज जो है वह सभी पोस्टों की जो है एक ही तरह की है। ठीक है, जितने भी 7 पोस्ट है इसमें 7 पोस्ट की यहाँ पे जो है 18 से लेकर 25 साल तक आपका एज होना चाहिए अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं तो, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं फिर भी। ठीक है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या आप अगर एससी और एसटी हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल की छूट और 5 साल की छूट जो है आप लोग को मिल जाएगी। तो आप लोग जो है वो 18-25 से कैलकुलेट करके आप लोग आगे चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया वही चीज़ आपको नीचे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में दिए गए हैं। मैं ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इससे पहले भी मैंने जो है वह ये वैकेंसी के बारे में नोटिस जब आई थी तभी मैंने बता दिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चेकआउट जरूर कीजिए। ऊपर आपको लिंक मैं दे दूंगा आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जाने अगर, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी पोस्टों के अलग अलग दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एएसआई है, जो ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की बात करें अगर, तो इसमें आप लोग का जो है वह मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए। ठीक है, आप जिस भी स्टेट से हो तो आप वहाँ के जो है वह बोर्ड का अगर 10th पास है तो दे सकते हैं, या सीबीएसई से हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में डिप्लोमा कोर्स मांगा गया है जो ड्राफ्ट शिप होती है तो उसके लिए। ठीक है, सिविल से, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास जो है वह डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में अगर किसी तरह की कोई डिग्री है तो अच्छी बात है, वैसे डिजायरेबल दी गई है। अगर आपके पास ये डिग्री होगी तो आपको जल्दी यानी सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा। उसी तरह अगर जो हेड कांस्टेबल कारपेंटर की है उसमें भी आपकी जो है वह मैट्रिक पास मांगा गया है। ठीक है, और साथ में आईटीआई की डिग्री मांगी गई है कारपेंटर से, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ में प्लम्बर की बात करें तो प्लम्बर में भी आपकी जो है आईटीआई की डिग्री मांगी गई है रिलेटेड ट्रेड से, यानी कि प्लम्बर ट्रेड से, और मैट्रिक पास होनी चाहिए आप। कांस्टेबल जो स्वेयरमैन है उसके लिए भी आपकी जो यहाँ पे मांगी गई है मैट्रिकुलेशन पास फॉर द इट्स इक्विवेलेंट विथ एक्सपीरियंस इन जो है मेंटेनेंस ऑफ स्वेयरमैन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग प्रेफरेंस टेस्ट इन द ट्रेड। तो सीधा सीधा ये समझिए इसमें जो कैंडिडेट के पास केवल और केवल 10th पास की डिग्री है वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्वेयरमैन में यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में कहा गया है। तो जो भी आपके पास 6 महीने 2-4 साल की जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है
वो आप दे सकते हैं। लेकिन आप लोग की जब यहाँ पे सिलेक्शन होगी तब आपसे जो है वो ट्रेड टेस्ट भी लिए जाएंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कांस्टेबल जो जनरेटर ऑपरेटर है उसके लिए मैट्रिकुलेशन मांगी गई है। और साथ में यहाँ पे कहा गया कि ITI ट्रेड्स यानी कि जो आपका ITI है वह रिलेटेड ट्रेड यानी कि जनरेटर ऑपरेटर से आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन या डीजल या मोटर मैकेनिक की अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी तरह की तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। 3 साल की मांगी गई है। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की भी यहाँ पे बात करी गई है, 10th पास मांगी गई है। और डीजल और मोटर मैकेनिक से अगर आपके पास 3 साल की डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल लाइनमैन की बात करें तो लाइनमैन वायरमैन और यहाँ पे जो है आप लोग का इलेक्ट्रीशियन से जो है वह 3 साल की यहाँ पे भी डिग्री मांगी गई है, यानी कि एक्सपीरियंस मांगी गई है। ठीक है, ये समझिए। और मैट्रिकुलेशन आपके पास होना आवश्यक है। ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं हाइट की। तो आप लोग का हाइट जो है यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 167.5 सेंटीमीटर रखी गई है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट मेल कैंडिडेट का लिया जाएगा, फीमेल का नहीं होगा। मेल कैंडिडेट का जो यहाँ पे 80 से लेके 85 होना चाहिए, बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 85। वेट जो है हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपकी। साथ में आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे ऊपर मैं बता रहा था वह ASI की बात कर रहा था, जो कि ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की बात कर रहे थे। अगर आप लोग किसी ट्रेड से आते हैं जैसे कारपेंटर हेड कांस्टेबल में आती है, प्लम्बर आती है, सोवरमैन आती है, तो उसमें आपकी हाइट जो है यहाँ पे वह 165 सेंटीमीटर रखी गई है मेल कैंडिडेट की। फीमेल की सेम ही है 157। और चेस्ट भी आप लोग का जो है 76 से 81 मांगा गया है। और यहाँ पे इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं। फिर आती है जनरेटर जो ऑपरेटर होते हैं और जनरल मैकेनिक होते हैं और लाइनमैन वाले जो भी कैंडिडेट होंगे जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए भी हाइट जो है वो आप लोग का सेम ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होती है वो किस तरह की होती है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। सिलेक्शन के बारे में बात करें दोस्तों, पहले फेज में इसका जो है वह दिया गया कि रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, और ऑफलाइन ही लिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिसमें आपका जो है यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI वाले है ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की, तो उसमें यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से आपकी होगी। तो ORM बताया गया कि OMR सीट पे होगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सभी, इंग्लिश और हिंदी दो जो है लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस होगी। वहीं पे सब्जेक्ट की बात करें तो पार्ट 1 में आपकी जो है जनरल इंग्लिश होगी, जो कि 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी में आपकी जो है यहाँ पे वो जनरल अवेयरनेस यानी कि GA कहें तो उससे आपके जो है क्वेश्चन होंगे 20 और 20 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। ये जो पार्ट सी है तो आप देख सकते हैं इसमें जो टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे उससे रिलेटेड आपकी जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 60 क्वेश्चन जो है यहाँ पे 60 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। टोटल आपकी 40 और 60 हो जाते हैं यहाँ पे 100 मार्क्स। और 100 मार्क्स की क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय मिल रहा है, बहुत ही अच्छी यहाँ पे टाइमिंग दी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट है रिटन एग्ज़ाम फॉर जो है ऑल जो है यहाँ पे हेड कांस्टेबल वाली जो भी पोस्ट होती है और कांस्टेबल वाली उसके लिए, तो उसके लिए आपकी जो है अलग से यहाँ पे सिलेबस दी गई है। तो यहाँ पे देखिए जो हेड कांस्टेबल में कौन कौन सी आती थी, तो आपका जो है यहाँ पे वह प्लम्बर आता था, जो सुपरमैन आता है, जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक और लाइनमैन आती है। इसके लिए भी आपकी जो है वह 3 पार्ट में क्वेश्चन होंगे, जो कि आप देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, उनमें इंग्लिश नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल सब्जेक्ट सेम आपकी उसी तरह की क्वेश्चन होंगी। जनरल इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, उसके जगह पे आपकी जो है जनरल जो इंटेलिजेंट रीजनिंग है वो पूछ लिए जाएंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप चाहे जितना उतना अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो रही यहाँ पे मैंने आपको सभी डिटेल में बता दिए हैं। और आप लोग का यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन करते वक्त आपको वैसे पता चल जाएगा कि आप लोग का यहाँ पे जो है वह कहाँ पे सेंटर पड़ेगा। और ऑनलाइन करते वक्त आपको जो ऑप्शन भी दिया जाएगा, तो आप चाहे तो वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। वहीं पर रनिंग की बात करी जाए तो रनिंग आपकी जो है मेल कैंडिडेट के लिए 10 मिनट में आपको 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। वहीं पे फीमेल के लिए 12 मिनट में 1600 मीटर दौड़ने के लिए बताया जाएगा। स्टैंडिंग बॉर्डर जंप जो होगा वह 6 फीट 6 इंच होगा, 4 फीट 6 इंच होगा और फीमेल के लिए 3 फीट ही होगी।
और जो क्लियर द जो है डिक्च होती है उसके लिए 6 फीट होगी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 4 फीट होगी, ठीक है। जंप एंड जो है रिच के लिए आपकी जो है वह 7 फीट दिए जाएंगे और 1 फीट से आपकी यहाँ पे शुरुआत होगी। उसी तरह जो फीमेल है उनके लिए 6 से लेके 1 तक आएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। वो मैंने ऊपर जो बताया वो आपका जो ASI वाले ड्राफ्टमैन के लिए है, और बाकी ये जो आपका रनिंग है वो आपका जो है वह नॉर्मल जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल है उसके लिए यहाँ पे दी गई हैं। तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मैंने आपको सभी जानकारी दे दी है। अगर आपके मन में किसी भी तरह की जो है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।